ये है दिल्ली दर्पण। तो मेरी 45 साल में इमेज बहुत अच्छी बनी है और एक भी आदमी कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और 45 साल से लगातार सेवा कर रहा है, एक ही पार्टी में रह के कर रहा है। और इस चुनाव में भी वो घूम नहीं रही है, खुद उनके पति तोमर घूम रहे हैं। तो आप बताइए, जो विधायिका अगर अपने क्षेत्र में नहीं घूमेगी उसको समस्याओं का कैसे पता लगेगा? समस्याओं का पता नहीं लगेगा तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, हालांकि 11 तो कामों की वो किताब लेके घूम रहे हैं, तो सिर्फ किताब में काम है, जमीन पे कोई काम नहीं है। तो कांग्रेस की विश्वसनीयता लोगों को पता है। ये केवल झूठे प्रचार की वजह से दिल्ली में लोग आगे थे, दोनों पार्टियों के। दिल्ली में इन दोनों ने कोई काम नहीं किया। आज लोग फिर से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, से लोगों को बहुत उम्मीद है, मैं उन पर खरा उतरूंगा, मैं लोगों को विश्वास देता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कार्यालय खुल चुके हैं और अब नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है त्रिनगर विधानसभा इलाके में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे साथ है सतेंद्र जी। आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे, काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो हम बात करते हैं सतेंद्र जी, क्या उम्मीद लग रही है कल से राहुल गांधी की रैली के बाद? आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि करंट है, उत्साह है। जी जी, नहीं मैं वैसे भी मुझे क्योंकि टिकट 17-18 दिन पहले मिल गई थी, तो मैं पूरे एरिया में घूमा हूँ और मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पिछले 40-45 साल से बैठकर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ मेरा एक घर में मेरी अप्रोच है, तो मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मुझे बड़ा पॉजिटिव वो मिल रहा है। और सब लोग मुझे मेरी, क्योंकि इमेज ऐसी है, 45 साल में एक आदमी की इमेज या तो खराब हो जाएगी या बहुत बढ़िया रहेगी अगर वो, तो मेरी 45 साल में इमेज बहुत अच्छी बनी है और एक भी आदमी कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है और 45 साल से लगातार सेवा कर रहा है, एक ही पार्टी में रह के कर रहा है। तो इससे लोगों में बड़ा उत्साह है और मेरे प्रति सिंपैथी भी है उनको कि भाई देखो 45 साल से व्यक्ति सेवा कर रहा था और इसको अब टिकट मिली है, तो सब लोग मुझे खूब भरपूर समर्थन और प्यार और आशीर्वाद देते हैं। आपकी इमेज है, अच्छी बात है और लोग कह भी रहे हैं इस बात को। क्या एंटी इनकम्बेंसी भी है 10 साल की, जो यहाँ के जो विधायक नेचुरल बिल्कुल होती है ये तो, क्योंकि वैसे भी जो यहाँ से वो स्थानीय विधायक जो अपने आप को विधायक कहते हैं लेकिन उनकी पत्नी विधायक है, वो चुनाव में 5 साल पहले आई थी। हालांकि महिला है, मैं उसके खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो 5 साल पहले चुनाव में आई और आज फिर चुनाव में 5 साल बाद आई है। तो ऐसा बताते हैं लोग के तोमर साहब के बड़े बड़े कारोबार हैं अपने गांव में, तो वो उनको संभालती है जाकर। और इस चुनाव में भी वो घूम नहीं रही है, खुद उनके पति तोमर घूम रहे हैं। तो आप बताइए, जो विधायिका अगर अपने क्षेत्र में नहीं घूमेगी उसको उनकी समस्याओं का कैसे पता लगेगा? और समस्याओं का पता नहीं लगेगा तो उनको सॉल्व कैसे करेगी? क्योंकि मीटिंग्स में तो उसी को जाना है और उसी को उठाना है, पति तो नहीं उठाएंगे उसको। तो उसका बड़ा गलत इम्पैक्ट लोगों में है। ये तो राजनीति में होता ही है कि एक के साथ एक फिर ही विधायक भी, खुद तोमर भी विधायक रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ वो कर पाए अपने 10 साल के कार्यकाल में? नहीं, कुछ नहीं कर पाए ना जी। उन्होंने कोई भी ऐसा काम, एक काम मैं चैलेंज करता हूँ, हालांकि 1100 कामों की वो किताब लेके घूम रहे हैं, तो सिर्फ किताब में काम है, जमीन पे कोई काम नहीं। आप भी पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा जरूर, जमीन पे कोई ऐसा ठोस काम उन्होंने नहीं किया है। जिस तरह केजरीवाल साहब जो सस्ते प्रचार के काम करते हैं, उसी तरह के काम वो करते हैं। कोई भी ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं बना, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर अभी तक उन्होंने इस एरिया में बिल्टअप नहीं किया। तो जब तक कोई भी हम परमानेंट वो नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे लोगों का, तो तब तक लोग नाराज हो ही जाते हैं। तो यहाँ से तो जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद भी यहाँ बीजेपी के हैं, तो टक्कर में मान रहे, त्रिकोणीय मान रहे, कैसा मुकाबला मान रहे? नहीं, मुझे मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो जनता से मुझे समर्थन और प्यार मिल रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मेरी जो टक्कर थी वो जनता से ही थी। जनता ने कांग्रेस को नकारा था, जनता ही कांग्रेस को वापस लेके आना चाहती है। जनता ने दोनों पार्टियों के कामों को 10 साल में देखकर, कांग्रेस के जो पहले विधायक और यहाँ सरकार रही है उसके काम को लोग कंपेयर करके और अब कांग्रेस की तरफ ही आ रहे हैं। तो हमारा जनता से ही जो आशीर्वाद है वो हमें मिलेगा। तो मैं इन दोनों में से किसी से अपनी टक्कर नहीं मानता। तो
आप तो खुद यहाँ पर खूब सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं और अब यहाँ पर विधायक और पार्षद आम आदमी पार्टी के और बीजेपी की हैं। जी। कुछ समस्याएं तो आपने भी महसूस की होंगी, कुछ लोकल मैनिफेस्टो आपने कुछ बनाया होगा, कुछ लोकल मुद्दे आपने सोचे जी, होंगे, जी, वो क्या जैसे है? मैं बताता हूँ ना जी आपको, जैसे हमारा ये शकूरपुर वार्ड है, हुँ। उसमें लाइब्रेरी की एक बहुत आवश्यकता थी, बहुत सालों से इसकी डिमांड थी, 10 साल से ये जो पहले विधायक तोमर है, फिर उसके बाद पत्नी उनकी रही, उन्होंने भी आश्वासन खूब दिए लोगों को, लेकिन वहाँ बनी नहीं, क्योंकि वो एक हमारी गरीब बस्ती है और उसमें नौजवान कई बार अफ़ोर्ड नहीं कर पाते उन किताबों को, जो लाइब्रेरी से मिल सकती हैं, तो वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। मैं एक लाइब्रेरी बनाऊँगा, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करूँगा। पार्कों की बड़ी गंदी हालत है, पार्क अच्छे बनाए जाएँगे, क्योंकि जब तक पार्क अच्छे नहीं होंगे, आपका क्षेत्र अच्छा नहीं होगा, तब तक लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बात ये शिक्षा और स्वास्थ्य की करते रहे, लेकिन घोटाला ये शराब का कर गए लोग, ये उस टाइप के लोग हैं। नहीं, हम तो इसकी भी बात करें, अब श्रीनगर आपका इलाका है, जी, जी। वहाँ पे कंजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जी, जी। पार्किंग बहुत जी, बड़ी जी। जी, प्रॉब्लम है। जी। शकूर बिल्कुल। बस्ती में आप चले जाइए, जी, जी, जी। आप निकल नहीं, जाएँगे तो जी, जी, जी। घुस जी, जी, जाएँगे तो जी, निकल नहीं जी, पाएँगे जी। और जी, जी, बड़ी जी। दिक्कत है। नहीं, नहीं, मैं उसी पे ही कह रहा हूँ ना जी, हाँ, वैसे तो पूरी दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, खाली श्रीनगर में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ना जी रोज़ 50,000 से लेके 1 लाख आदमी नया आता है, तो दिल्ली को हर रोज़ विकास चाहिए। जब तक आप हर रोज़ काम नहीं करेंगे दिल्ली के लिए, तब तक दिल्ली में ये समस्याएँ आती रहेंगी। वही हाल हमारे क्षेत्र का है, हमारे क्षेत्र में भी अब 8-9 हज़ार वोट बढ़ गए हैं। 8-9 हज़ार वोट बढ़ने का मतलब है कि 30-40 हज़ार लोग यहाँ नए आ गए होंगे। तो अब उन लोगों को सुविधाएँ तो चाहिए ना जी, तो सुविधाएँ आप खत्म करते जा रहे हैं। 10 साल से कोई भी काम ऐसा नहीं किया आपने कि सुविधाओं को बढ़ाएँ, तो वो समस्याएँ आएँगी। तो मैं इन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और इन सारी समस्याओं को, जैसे पार्किंग की मैंने बताया, पार्कों की बताई है, मैंने ये लाइब्रेरी हैं, बहुत अलग-अलग एरिया की अलग-अलग समस्याएँ मैं क्योंकि लोगों के बीच में घूम रहा हूँ, तो मुझे वो सब बता रहे हैं। तो जो बता रहे हैं, मैं उन सारी समस्याएँ ऐसी है जो एक विधायक उनको सॉल्व कर सकता है। उन्होंने नहीं की, मैं इन सब समस्याओं को सॉल्व करूँगा। चलिए आप भी कहते हैं कि हाथ बदलेगा हालात, जी, जी। बीजेपी कहती है कि बदल के रहेंगे, नहीं जी, सहेंगे, जी, जी। केजरीवाल भी कहते हैं कि अब की बार फिर केजरीवाल, जी, जी। तो कौन-सा नारा काम कर रहा है इस बार? नहीं, हाथ हाथ बदलेगा हालात। वजह क्या है कि 10 साल से हैं वो तो। हुँ, 10 साल अभी वो कैसे वो रख सकते हैं इस बात को कि भई हम हालात बदलेंगे। 10 साल में नहीं बदले, अब कैसे बदल देंगे वो? अब तो उनका जाने का समय है। अब लोग उनको उनकी विदाई तय कर चुके हैं। अब उनका वो अगर कोई बात करते हैं तो उनका विश्वास नहीं किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल इस देश में विकास किया है और मैं उसी का प्रतिनिधि हूँ। अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो लोग उस पे विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी विश्वसनीयता आपकी वो है। तो कांग्रेस की विश्वसनीयता है, लोगों को पता है। ये खेल केवल झूठे प्रचार की वजह से दिल्ली में लोग आगे थे, दोनों पार्टियों के। दिल्ली में इन दोनों ने कोई काम नहीं किया। आज लोग फिर से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और मेरे क्षेत्र में मेरे से लोगों को बहुत उम्मीद है, मैं उन पे खरा उतरूँगा। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो केजरीवाल जी को तो लगता है कि वो 2100 रुपए महिलाओं को, बुजुर्गों को, तीर्थ यात्राएँ, सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, फ्री बिजली, पानी, ये जो जितने भी नहीं, मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो सबने हाल देख लिया। हुँ, हॉस्पिटलों में बुरा हाल है क्योंकि दवाई नहीं मिलती है। शिक्षा का एक भी अगर नया स्कूल बनाया हो तो वो बताएँ। जहाँ तक 2100 रुपए वाली बात है, वो कहते हैं चुनाव बाद दूँगा। क्यों भई, आज किसकी सरकार है? लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हो? आज क्यों नहीं दे रहे हो आप? वो बिजली के बिल और पानी के बिल मोटे-मोटे जो लोगों के आ रहे हैं, उस पे कहते हैं चुनाव बाद इनको चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूँगा। आज किसकी सरकार है? वो क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्योंकि चुनाव अगर वो जीतेंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर उनकी सरकार बनती भी है, तो वो फिर वही रोना रोएँगे कि भई एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो ऐसे लोगों की क्यों सरकार बनाए जनता? वो उनकी सरकार बनाए जो शीला दीक्षित जी की तरह ऊपर केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी बीजेपी की, नीचे शीला जी की थी। उसके बावजूद उन्होंने कभी ये रोना नहीं रोया। उन्होंने अच्छे से काम किया और बड़ा सामंजस्य बनाकर तब उन्होंने दिल्ली में काम किया। लोक लुभावनी योजनाएँ तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, वो 2,500 महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, जी, जी। बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कर जी, रहे हैं। हमने हमने आप क्या जी, जी, हमने ये कर्नाटक में भी दिया। केजरीवाल साहब ने पंजाब में 1000 रुपए कहे थे। हुँ, 3 साल हो गए उन्होंने नहीं दिया। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पता भी कर सकते हैं। हुँ, हमने कर्नाटक में 2000 देने का वादा किया। हमने तेलंगाना में देने का महिलाओं को वादा किया। हमने झारखंड में देने का वादा किया। सब जगह हम बराबर दे रहे हैं। तो हमारी योजनाएँ जो हम वादा करते हैं वो पूरी होती हैं। हम कोई झूठा प्रचार नहीं करते इनकी तरह। हम जो भी कहते हैं वो करते हैं। भरोसा करेंगे इस बार जी, यानी। जी।
चलिए, तो साफ साफ इनका कहना है कि इस बार पूरा का पूरा भरोसा है इन्हें कि इस बार कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की विधायक की भी और केजरीवाल की, वो भी काम करेगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।